बेटा आपने सुना होगा, अक्सर जीत उसी को मिलती है जिसने कभी मेहनत की होती है और उसके लिए लड़ा होता है। आप अपने आप से आज पूछिए, क्या आपने 12th बोर्ड्स के लिए कभी लड़ाई लड़ी है? क्या आपने 12th बोर्ड्स देने के लिए आपने मेहनत की है? आपका जवाब आएगा नहीं। कुछ बच्चों का जवाब आएगा हाँ मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है। कई बच्चों का मानना होगा कि हाँ मैंने अच्छे से मेहनत की है। अब बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी साल पहले दिन से पढ़ने लगते हैं और लास्ट दिन तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के 2 महीने पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट के 1 मंथ पढ़ते हैं। अब टाइम आ गया, ना 1 मंथ है ना 2 मंथ है ना बेटा अब ईयर है। अब टाइम है बेटा आपके पास 10 दिन का। 10 दिन में आप क्या पढ़ोगे, वो रिजल्ट आपका आएगा, वो सारे समाज के सामने सच आएगा कि आपने कितने दिन मेहनत की, क्या मेहनत की, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही। मैं चाहता हूं कि बेटा एक बार समय जब निकल जाता है ना तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक रहता है पछतावा। अगर मैं पढ़ लिया होता तो यार मेरे अच्छे नंबर आ जाते। मेरे यार 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, अब 12th में मार्क्स नहीं आए यार। तो बेटा उस शर्म से, उस लालछन से बचने के लिए जब आपके ऊपर बोलेंगे कि यार तेरे, आपके पिताजी को बोलेंगे कि भैया आपका तो बच्चा बहुत पढ़ता था, बहुत इंटेलिजेंट था, नंबर तो नहीं आए। अब उनको ये थोड़ी ना पता है कि बच्चे सारे दिन वीडियोज इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में निकाल देता है। बेटा अब स्क्रॉल करने का, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का टाइम नहीं है। अब बेटा टाइम है सिर्फ मेहनत करने का, और मेहनत इतनी करनी है कि बहुत ही ज्यादा करनी है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार लास्ट डे मैं तो 1 शॉट वीडियोस देख लूंगा, 10 घंटे की वीडियोस देख लूंगा और मेरे को तो सब आ जाएगा। बेटा देखने से अगर आता तो आपने साल भर क्लास में बैठ के टाइम ही निकाला है, वैसे ही आ जाता। तो बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी जो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी को देखने को नहीं मिलेगी, जिसका सपना है आज भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो 95 तक का गियर अप करने का। तो बेटा 95 प्लस तक का गियर अप हो जाएगा। आप कैसे फॉलो करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा आज तारीख हो चुकी है 11, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो बेटा 11 तारीख के सुबह 6 बज चुके होंगे। अभी आपका दिन शुरू होगा। 6 बज गए बेटा, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आपके पास घंटे होते हैं बेटा 12। मैं नहीं कहता शाम को 6 बजे बिस्तर पे सो जाना, ऐसा नहीं है भाई, सोना नहीं है। आपको अपने टाइम के हिसाब से, जब आपको खेलना कूदना या कुछ फोन चलाना भी हो तो आप जेन्युइन जो एक दिल से होता है कि यार मैंने इतने घंटे मेहनत की है, तो बेटा 12 घंटे आप देख लेना। 24 घंटे में 12 घंटे, 12 घंटे आप सो भी सकते हो, फन कर सकते हो बेटा, जो मर्जी एक्टिविटी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम आ गया एग्जाम के ऊपर बन जाओ बेटा, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अब 12 घंटे के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपके मन से आपको 12 घंटे देने हैं कि आपको 12 घंटे लगना चाहिए कि हाँ आज मैंने मेहनत की है। अब बेटा साइंस के बच्चे हो तो आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर है बेटा 22 फेब को है। अब आपको पता है 22 फेब को आपके पास बचे 11 दिन, तो हम क्या करें इस दौरान? बेटा आपको मैं बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके पास जब आपका जब एग्जाम आएगा तो आपके पास बीच में छुट्टियां बहुत मिलने वाली हैं। फिजिक्स के एग्जाम के जस्ट बाद बेटा म्यूजिक का एग्जाम आ जाता है। तो बेटा मैं कहूंगा कि म्यूजिक को भी आप आज से ही बेटा 20-20 मिनट दोगे तो आपका म्यूजिक भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। अब बेटा क्या करना है आपको, 11 तारीख को सुबह उठते तैयार हो जाओ, बैठ जाओ बेटा, बुक लेके आराम से। आपको लगना चाहिए कि हाँ आज मैं लगूंगा इस रणभूमि में, सिर्फ लड़ने के लिए उतरा हूं। तो आप क्या करोगे, बुक ली, बुक से पढ़ा जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी भी यूट्यूब चैनल, जो भी आपको XYZ यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है जहां कोई बकवास कंटेंट ना मिले, बकवास इन द सेंस कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टू द पॉइंट चीजें मिले। तो बेटा सबसे पहले आपको जो चैप्टर करना है, जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि अब हौसला मजबूत है, तो सबसे हार्ड टॉपिक को उठाइए, सबसे हार्ड चैप्टर को उठाइए जिसको मैं आपको बिल्कुल भी नहीं आता। तो बेटा आप उसके 1 शॉट लगाइए। जैसे आपने 1 शॉट क्लियर किया, अपने साथ के साथ बेटा 30-30 मिनट के बेटा क्या बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। 30 मिनट में एक लेक्चर आपको ने 1 घंटे का अगर देखा तो उसके 30 मिनट में आपने बेटा साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए। जैसे 1.5 आवर हो जाता है बेटा, 1 आवर तो बेटा वीडियो देखने में ही चला जाएगा, 1 शॉट वीडियो में ही चला जाएगा। 30 मिनट बेटा इसी वीडियो के साथ 30 मिनट में बेटा आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे बेटा, क्या शॉर्ट नोट्स बनाओगे खुद की। भाई इससे फायदा ये होगा कि आपने इस वीडियो में सीखा क्या, आपको कितना याद हुआ, और अपने नोट्स है तो जल्दी जल्दी एक बार क्विक रिवीजन करने में मजा आ जाएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होती है बेटा
चाय या कॉफी कुछ भी ले लेना, पानी पी लेना। फिर बेटा एक बार जो भी आपने पढ़ा था 30 मिनट जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको बेटा अब क्या करना है, क्विक रिवीजन कर लेना है। फिर बेटा आप अपने घूमाना 30 मिनट का बेटा एक बार क्विक रिवीजन, दोबारा से इसी कंटेंट का दोबारा से बेटा क्या करोगे, खुद से बेटा 30 मिनट का क्विक रिवीजन लोगे। क्या लोगे भाई, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन करने के बाद बेटा आपका हो चुका होगा एक चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब कुछ बच्चों को लगता है कि यार मेरे को तो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते। हाँ भाई, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने PYQ करवा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। बेटा PYQ उनकी एक वीडियो देख लो, PYQ से आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके पास सैंपल पेपर हो बेटा, वो सवाल का, एग्जाम आइडिया का या अरिहंत का, किसी का भी सैंपल पेपर हो बेटा, आप क्या करोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लोगे, उनके न्यूमेरिकल्स को देख लोगे, आप उनको सोल्व करोगे। बेटा इसी चैप्टर के ऊपर फिर आपको क्या करनी है भाई, आपके सैंपल पेपर से बेटा क्या करनी है, 1 आवर बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे बेटा पर चैप्टर की। बेटा 1 घंटे से ज्यादा टाइम भी मत लगाना न्यूमेरिकल, 1 आवर बेटा क्या करोगे न्यूमेरिकल। इस प्रकार से बेटा आपके घंटे हो जाएंगे 3 खत्म। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 घंटे जैसे आप अब 3 घंटे जैसे आपने कंटिन्यू पढ़ाई की, अब आप लेना एक ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक ले लेना बेटा, फन करना खूब। उसके दौरान आप सोचना कि यार अगले 3 घंटे मैं क्या करूं, अगले 3 घंटे का प्लान माइंड में चलते ही रहना चाहिए। उसके दौरान आप देखोगे कि यार अगले 3 घंटे के लिए मैं दूसरे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं अगर, या फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लूं। बेटा सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और ये स्ट्रेटजी बेटा आपको चलानी है बेटा 18 तारीख तक, क्योंकि बेटा इंग्लिश है आपका 22 तारीख को, तो बेटा आपको 18 तारीख तक एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को पैरेलल लेके चलना है बेटा। आपको 10 दिन में कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त आ जाएगा, जो 7 डेज स्ट्रेटजी फॉलो करोगे 18 तारीख तक, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लगभग सारे न्यूमेरिकल्स आपसे लगेंगे, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे लगने लग जाएंगे। आपको किसी भी तरह का प्रकार के बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद बेटा आप 19 तारीख से इंग्लिश के लिए भी बेटा क्या करोगे, 1 शॉट वीडियोस देखोगे। इंग्लिश आपको जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि बेटा साइंस के बच्चों के लिए इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो बेटा वो क्या करेंगे कि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश भी आपके स्कोर को बेटा क्या करता है, बूस्ट करता है। उसके बाद बेटा दोबारा से केमिस्ट्री को बेटा जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करो तो बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स को जो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे खुद के, उनको बेटा रिवाइज करते रहना, कभी भी उनको छोड़ना मत कि ये तो मैंने तैयार कर लिया मैं छोड़ दूंगा। बेटा छोड़ दिया इसका मतलब वो ठंडे अवस्थे में चला गया और आप फिर से भूल जाओगे। बेटा इनको छोड़ना नहीं है, बस 30-30 मिनट पढ़ना, बस छोड़ना है तो सिर्फ 21 तारीख को बिल्कुल भी मत छेड़ना फिजिक्स और केमिस्ट्री को। 22 तारीख को एग्जाम दिया, एग्जाम देते ऐसे मत सोचना कि मैं तो फ्री हो गया, एक एग्जाम तो हो गया। बेटा एक हो गया जो सबसे आसान था, बच गए बेटा कौन से, मुश्किल टफ सब्जेक्ट बच गए, फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी के पास मैथ है तो मैथ, बायो तो बायो, बेटा ये बच गए टफ सब्जेक्ट। अब इसके लिए बेटा केमिस्ट्री का भी सेम फॉलो करना आपको कि 1 आवर बेटा किसी की भी 1 शॉट वीडियो देखना, और बहुत सारे चैनल्स हैं उनके ऊपर 1 शॉट वीडियोज बहुत अच्छे से करवाई हुई है, PYQs करना वहाँ से। फिर उसके बाद बेटा 30 मिनट में बेटा अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, और ऐसे करके बेटा आप क्या करोगे, अपना केमिस्ट्री का पेपर 27 तारीख को दोगे। फिर बेटा अब उसके तुरंत बाद 27 तारीख को जैसे ही एग्जाम दे के तो बेटा 3 आवर्स सो जाना, आराम से रिलैक्स करना। 3 आवर्स सोने के बाद बेटा उठोगे, उठते माइंड फ्रेश मिलेगा। अब नया डाटा फीड कर लेना है फिजिक्स के लिए। जब डाटा फीड करोगे फिजिक्स का तो बेटा आपने अब तक सभी चैप्टर्स की 1 शॉट लगा चुके होंगे, PYQs हो चुके होंगे, और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बड़ी शानदार हो चुकी होगी। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा धीरे धीरे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पेपर में XYZ कुछ भी पूछ ले, हाँ मैं कर लूंगा। सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। फिर बेटा आप करोगे ऐसे फिजिक्स का। अब आते बेटा म्यूजिक के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने म्यूजिक की पढ़ाई नहीं की होती कि लास्ट के एग्जाम में हम कैसे करेंगे। तो बेटा म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कल आज जो हमारी 11 तारीख है, उसी तारीख से अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम अगर आप दोगे, 20-20 मिनट भी बेटा पर डे दोगे, तो म्यूजिक आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा बेटा, आपके लिए एक डायमंड का काम करेगा। आपके मार्कशीट में बेटा डायमंड लग जाएंगे, आपको इतनी खुशी मिलेगी, क्योंकि म्यूजिक में 100 आ सकते हैं
और म्यूजिक में आते भी हैं। अगर आप 95 प्लस क्रॉस करके आपका कोई सब्जेक्ट फिर भी 19-20 अगर कम होता दिखाई देगा तो बेटा म्यूजिक उसको बैलेंस कर लेगा। अब अगर इसको भी नहीं पढ़ा और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बेटा म्यूजिक में हमारा नीचे ही जाएगा और हमारे मेन सब्जेक्ट वो भी क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ऐसा भी मत करना कि म्यूजिक के चक्कर में बेटा फिजिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को खत्म कर दो। उसके लिए सिर्फ आपको आज से ही प्लान में बेटा इसको एग्जीक्यूट कर देना कि मुझे पर डे 20 मिनट 10 to 20 मिनट बेटा म्यूजिक के ऊपर भी इन्वेस्ट करनी है, जो कि आप बेटा यूट्यूब की हेल्प से आप सीख सकते हो। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं म्यूजिक के, 20 ही क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन में से बेटा पेपर आता है, बार बार वही चीजें पूछी जाती है। तो बेटा म्यूजिक कोई टेंशन वाला सब्जेक्ट नहीं, टेंशन वाले सब्जेक्ट बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। बेटा मैथ के लिए आपकी छुट्टी पड़ती है बेटा 3 दिन की। मैथ के दौरान बेटा आप क्या करोगे, क्योंकि मैथ में बच्चों का हाथ लगभग ठीक रहता है, कुछ बच्चों का अगर तंग भी रहे तो बेटा सबसे पहले मैथ को इस तरीके से कीजिए कि एग्जाम के तुरंत बाद बेटा मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगे उनके ऊपर बेटा रिसर्च कीजिए। रिसर्च इन द सेंस बेटा सैंपल पेपर देखिए, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, क्वेश्चन में कितना चेंज आ सकता है, पिछले सालों में कितना चेंज आया, इस बार कितना आ रहा है पेपर में। आपको एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन अगर आपकी हो गई होगी, आपका इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अगर एग्जाम अच्छा जा चुका होगा तो बेटा आप मैथमेटिक्स के एग्जाम को बहुत शानदार बना सकते हो। देखकर कि कितने चेंजेस हुए हैं इन पेपर में, कितना चेंजेस आए, मैथ्स में कितना चेंज आएगा। फिर बेटा आपके पास फिजिकल एजुकेशन बेटा ये भी आसान ही सब्जेक्ट है सबसे। फिर अब उसके बाद बेटा बचता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके पास पूरे बेटा अच्छा सफिशिएंट टाइम है। वही 1 शॉट वीडियो, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाना, किसी दूसरे पे भरोसा मत करना। बेटा लड़ना पड़ेगा आपको मैदान में खुद ही, क्योंकि बेटा अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो आज ही लड़ना पड़ेगा। किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि मेरा तो दोस्त मुझे चीटिंग करा देगा। बेटा सीबीएसई में चीटिंग नहीं होती है। अगर आपको लगे बेटा पेपर ही आपके सेम कोड नहीं आएंगे, सभी के अलग अलग कोड आने वाले हैं। अगर कुछ मिल भी जाएगा थोड़ा बहुत हो सकता है, वो भी 1-2 नंबर, बेटा पास बिल्कुल नहीं हो सकते। किसी के दम पे बेटा पास नहीं हुआ जा सकता, और पास हमें होना भी नहीं है। हमें मार्क्स लाने 95। अगर 95 मार्क्स लाने हैं तो बेटा 95 की स्पीड से ही दौड़ना पड़ेगा आपको। अगर 95 की स्पीड से दौड़ोगे तो ही बेटा आप जीतोगे। 95 लाने के लिए बेटा 12 घंटे आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए बेटा मुझे उम्मीद है कि अब भी अगर आप नहीं जागे ना तो फिर बेटा सारा जमाना बेटा आपके ऊपर हाहाकार से बेटा आपको बेइज्जत करेगा। बेटा देख लेना, आपके साथ साथ आपके माँ बाप की बेइज्जत होना पड़ेगा कि कैसी औलाद को जन्म दे, उन्हें ऐसे तक ताने सुनने को मिल सकते। बेटा मुझे लगता है कि आप अपने माता पिता की भी इज्जत कराएंगे, और बेटा एक आपकी अपनी एक फेस वैल्यू है, उसकी बेटा एक रेस्पेक्ट होगी। और बेटा 12th के मार्क्स सब जगह पूछे जाते हैं। कॉलेज में जाओगे फर्स्ट डे बेटा ओरिएंटेशन डे में ही आपसे बच्चे और टीचर्स बेटा डिस्कस कर लेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए थे। भले आप सीयूटी दोगे बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। उसके अलावा आप क्या करोगे कि दोगे, आपका एंट्रेंस हो जाता, फिर भी बेटा मार्क्स हमेशा मैटर करते हैं। कहीं भी रिज्यूमे डालोगे बेटा मार्क्स काम आएंगे। मार्क्स को बेटा आप कभी ये कह ही नहीं सकते कि एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, वो लाइन आप कहीं आजमा ही नहीं सकते बेटा। वो एक सिंगल सीट है जो एग्जाम की, वो बेटा आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है, आपके फ्यूचर को बेटा वही लिखती है। क्योंकि रिज्यूमे में आपको लिखनी पड़ेगी आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे। आपको हर जगह, शादी में भी बेटा ऐसा नहीं कि शादी ऐसे हो जाएगी, शादी में भी बेटा आपको बताना पड़ेगा कि मेरे 12th में इतने मार्क्स थे, मैंने यहाँ से की थी। तो बेटा ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सारी जिंदगी शर्मसार हो उससे बढ़िया बेटा 1 महीने आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लो 12-12 घंटे करके, और बेटा आप, मुझे उम्मीद है कि आप जीत जाओगे। तब तक के लिए बेटा मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।